मलिक साहब, हुकूमत तो कह रही है फ्लॉप शो था आप लोगों का आज। मुल्क को 1 साल हो गया है इलेक्शंस हुए हुए 8 फरवरी 2024 के बाद से आज तक। वो कह रहे हैं कि इतनी तरक्की की है, मुख्तलिफ इदारों की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, हम फाइनेंशियली भी तरक्की कर रहे हैं, मुल्क में स्टेबिलिटी आ रही है। आपके यौम सियाह मनाने से, ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने से हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और आपका शो भी आज का फ्लॉप शो था। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में बात ये है जी कि अगर फ्लॉप शो था तो 12 बजे के बाद क्यों लगाते थे ये 144 पंजाब में, पहली बात। दूसरी बात ये है जी, हुकूमत अगर फ्लॉप शो कह रही है तो सारा दिन आज गिरफ्तारियां करती रही है। जिस तरह शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानों को इन्होंने पकड़ा है, जिस तरह और जगह से गिरफ्तारियां की हैं, तो फ्लॉप शो था तो आराम से घर बैठे रहते हैं। हमारे MPs जो हैं वो पकड़े गए हैं। देखिए, असल बात ये नहीं है, असल बात ये है कि इनकी हर बात जो है वो अयां हो चुकी है। जो ये झूठ बोलते आए 1 साल से। देखिए, सवाबी का जो शो था ये टीवी पे दिखा देते, फ्लॉप शो था। आपका क्या ख्याल है कि अगर फ्लॉप शो होता तो ये टीवी पे ना दिखाते? आज मैं खुद उधर से आया हूँ, तकरीबन 1.5 घंटा तो ट्रैफिक बंद रही है, पहली बात। दूसरी बात ये है जी कि इस वक्त जो हालात हैं, मौजूदा हालात, उसके मुताबिक जो आप डायलॉग की बात कर रही हैं, डायलॉग तो उन्हीं से ही होने हैं जिनके पास अख्तियारात हैं। तो इनके साथ इतना टाइम क्यों जाया किया आप लोगों ने? फिर जो आपने एक पहले जुमला किया, कहा है ना जी कि आपका एक सोर्स ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने हुज्जत तमाम की है। हमने तो इसलिए किया है कि आप सब हमें कहते थे कि इनके साथ डायलॉग करें। हमें पहले दिन पता था, खान साहब तो पहले दिन कहते थे कि इनके साथ डायलॉग करने का कोई फायदा नहीं, इनके पास अख्तियार ही नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि जो 1-2 महीनों में मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात नहीं करा सके बानी PTI के साथ, तो उनके पास, और आपका क्या ख्याल है, उनके पास कोई मुज़ाकरात के हल का कोई अख्तियार होगा? तो जिनके पास इख्तियार है उधर से दरवाजा ही नहीं खुल रहा है। वो तो कुंडी अंदर से लगाए बैठे हैं, आप दस्तक दिए जा रहे हैं, खत लिखे जा रहे हैं, कोई जवाब नहीं आ रहा है। जो खत लिखे जा रहे हैं ना जी, खत लिखना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का एक राइट है। मैं ये समझता हूँ कि खत जो लिखे गए वो कोई नई बात नहीं है, ओपन खत लिखे जाते हैं और उन्हीं को लिखे जाते हैं। लेकिन कैसे लिख रहे हैं वो खत? कोई पेंसिल पेपर बाहर से दिए जाते हैं? वो सुपरिटेंडेंट जेल भी कहते हैं कि ऐसी तो कोई फैसिलिटेशन उनको दी नहीं गई, तो ऐसे ही तो कोई खत नहीं लिखा गया। खत अगर उन्होंने लिख लिया, किसके हाथ वो बाहर भेज रहे हैं? कैसे जा रहा है आर्मी चीफ तक? कुछ समझ नहीं आ रही। मैं अर्ज करता हूँ, जो खत होता है ना जी, वो ज़बानी भी जो पहले जमाने में हमें चूंकि धकेल दिया गया है 15वीं सदी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, यानी हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है वो 15वीं सदी में हमें धकेल दिया गया। और मैं ये समझता हूँ कि जो खत लिखे गए हैं वो आप समझ लें कि खान साहब ने सीना बसीना ये खत बाहर आते हैं, और को कागज पेंसिल से लिखने वाला टाइम तो अब रहा नहीं। और इन खतों में कोई मुबालगा होते ही नहीं है। जो बात खान साहब कहते हैं एज इट इज ये बाहर आ रही है। दोनों खान तो मतलब ये पेन पेपर वाला खत नहीं है? जी आप, मैं कह रही हूँ ये पेन पेपर वाला खत नहीं है। फिर पेन पेपर जहाँ पे मिल जाता है वहां पे पेन पेपर वाला खत बन जाता है ना जी। तो वहाँ यही तो मैं पूछ रही हूँ, जरा कंफ्यूजन तो दूर करें ना। पेन पेपर मिला तो खान साहब ने 2 बार खत लिखा, ये कह रहे हैं आप? जी पेन पेपर देखें, मिला नहीं। जब अदालत में होते हो तो वकला होते हैं, अपने वकला के जरिए बाहर पैगाम भेजते हैं। अच्छा, इसका मतलब खत में जेल में बैठ के कोई खत नहीं लिखा, पेन पेपर्स के जरिए जब उनकी केसेस की समाअत होती है, उनके वकला आते हैं तो ज़बानी उनको मैसेज दे देते हैं और फिर वकला अपने अल्फाजों में बयान कर देते हैं। उनके पास तो कोई सहूलत ही नहीं है ना जी। अच्छा, आप उनके खत दूसरे खत के नुकात में देख लें, पेन पेपर कहाँ उनको मिले? वो तो जबानी जो उन्होंने बातें हैं अपनी जबानी उन्होंने कन्वे कर दी हैं। अच्छा, मतलब कि खुलासा बता देते हैं कि ये मैं कहना चाहता हूँ आर्मी चीफ को, तो आप जो है ना वो उसको लिख कर तो आर्मी चीफ तक पहुंचा दें। जो मेरा ख्याल है यही है। अब खान साहब को जहां तक मेरे इल्म में है, पेन पेपर खान साहब को वो नहीं देते जी। खान साहब के जो प्रिविलेज एंड पक्स है एज ए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो कोई भी एंटरटेन नहीं हो रहा जेल में, तो फिर कैसे देते होंगे पेन? और वो पहले लोगों को तो पूरी किताबें लिखने के लिए इजाजत होती थी। जो जेल में रहा किताब लिख के बाहर निकला। खान साहब का सीना बसीना काम चल रहा है। लेकिन अब एक बात समझ में नहीं आ रही है ना
कि जो ख़त में एजेंसीज का नाम भी इस्तेमाल किया जा रहा है कि गन पॉइंट पर 26वीं आईनी तरमीम की गई, इलेक्शन में धांधली और नताइज बदल कर जाली हुकूमत लाया गया। अब ये एजेंसीज इस्टेब्लिशमेंट का जो लफ्ज़ है ये खान साहब ने वकला को इस्तेमाल करने को कहा भी था या नहीं कहा था, या जो बात जो है वो पीटीआई के पुराने लोग कर रहे हैं कि ये अपने ही अंदर पीटीआई के लोग बैठे हैं, ऐसी बातें करते हैं बाहर बैठकर कि वो चाहते हैं कि खान साहब वाकई अंदर है। तो खत पढ़ के लगता है कि जिनसे आप बात करना चाह रहे हैं इल्ज़ाम भी उन्हीं पे लगा रहे हैं आप लोग। देखिए, मैं ये नहीं समझता, मैं खान साहब से इस बारे में तो जब मुझे इतना इल्म नहीं है कि अभी मेरी इन खत के बाद तो मुलाकात खान साहब के साथ नहीं हुई, तो पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये इस वक्त अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, ये जिंदा सियासी लाशें बन चुके हैं, अब इनका बोझ नहीं वो संभाल सकते, सीधी सी बात है। आप ये बात आप कह रहे हैं, देखा ना, आप लोगों की तो बातें नहीं मिलती हैं। आप कह रहे हैं वो इनका बोझ नहीं संभाल सकते। कल जुनेद अकबर साहब मेरे प्रोग्राम में थे, वो कह रहे थे ये तो हमारे हाथ में है, हम चाहें तो कल हमारे हालात ठीक हो जाएं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ने तो हमें कहा था कि 2 साल के लिए आप लोग जो है इनको चलने दें, उसके बाद देखेंगे अगले मामला। 2 साल के लिए आप आ जाए, इनको चलने दें, कोई एहतजाज नहीं, इनके खिलाफ कोई तहरीक वगैरह ना चलाएं, खान साहब भी बाहर आ जाएंगे, सारे मामला सीधे हो जाएंगे। वो तो कह रहे थे हमारे हाथ में है, और आप कह रहे हैं वो इनसे तंग आ गए। आप लोगों की तो आपस की बातें नहीं मिलती हैं। मैं अब बताता हूँ, मैं अर्ज करता हूँ आपको, मेरी बात अगर आप समझें तो जुनेद साहब की और मेरी बात मिल रही है। कैसे? देखिए, 2 साल से पहले वो इनसे तंग आ गए हैं। हम आज अगर ये चाहे ना कि हम 1 साल और इनके साथ चुप करके बैठ जाए, तो वो 2 साल बाद इनकी गवर्नमेंट खत्म हो जाएगी। अभी जो मुज़ाकरात हो रहे हैं आप लोगों के, या कुछ अर्सा पहले भी शुरू हुए, उसी में उन आप लोगों को कहा गया ना कि 2 साल और दें इनको, 2 साल चलने दें इनको। और नहीं, हमें तो डे 1 से कहा जा रहा है, पीपल्स पार्टी की साथ हुकूमत बनाने का भी कहा गया। हमारा हुकूमत लेना मकसद ही नहीं था। हमें तो जब पीपल्स पार्टी ने ऑफर की थी तो क्या उनके बगैर की थी, बाख्तियार लोगों के बगैर हमें ऑफर की थी को पीपल्स पार्टी ने? उन्होंने भी हमें ऑफर की थी, आपको भी पता है, सारी हमसे बेहतर आपको पता है। तो इसका मतलब आप लोग की अगर अपने हाथ में है हालात ठीक करना, तो दूसरों को क्यों इल्जाम देते हैं फिर आप लोग? नहीं, हम डील नहीं करना चाहते। हालात ठीक करना और बात है, डील करना और बात है। हम डील नहीं करेंगे, हम ये कभी भी नहीं करेंगे। खान साहब एक तकलीफ में हैं, उनकी बीवी पे नाजायज पर्चे हैं, उन पे नाजायज पर्चे हैं, सजा हो चुकी है उनको, और हम डील करके खान साहब बाहर नहीं आए। क्या चाहते हैं आप? जो आप लोग बात कर रहे हैं कि जाली इलेक्शन करवाए, ज़बरदस्ती ला के बिठाया गया, 26वीं आईनी तरमीम इसलिए की गई अपनी मर्जी के जजेस को लाकर बिठाना इनका मकसद था, तो ये सब चीज़ों में एक्सेप्ट करें, इनको घर भेजें, तो फिर आप लोग ठीक हैं, और ये होना इतना आसान है। देखिए, मेरे ख्याल में सच्चाई प्रिवेल कर जाती है। मैं ये समझता हूँ कि ग्राउंड जिनके पास, जब देखिए मेरी अर्ज़ सुने, नवाज शरीफ के पास 2/3 मेजॉरिटी थी, तब उसने तैयारा हवा में एक आर्मी चीफ का फिरता रहा था और फिर डील करके चला गया था। अगर हम इसी तरह का काम कर लें तो हमारा तो सुबह ही काम खत्म हो सकता है। जुनेद अकबर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, हमारे हाथ में है, लेकिन लीडर डील नहीं करता। हमारा लीडर कभी भी डील नहीं करेगा।